सवामी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ जहांगीर खान। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज बात होगी कोरोना वायरस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुना था अल्लाह जब नाराज होते हैं तो सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, मसाजिद में ना आने और जुम्मे के इज्तिमाआत पर पाबंदी की बातें चल रही है। ऐसे में वो जिनके ज़िम्मे उम्मत को रहनुमाई के ज़िम्मेदारी थी, वो दलाइल ला रहे हैं कि हिफाजत के लिए ये इक़दाम उठाना पड़ते हैं। किसी आलिम दीन, किसी काबा के मुहाफिज, किसी दीनी रहनुमा, किसी कायद, किसी उस्ताद, किसी अलामा, किसी अमीरुल मुजाहिदीन, किसी अमीरुल जुमात, किसी मौलाना और किसी खतीब को ये तौफीक नहीं हुई कि उम्मत से अपील करे कि लोगों इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह को गिड़गिड़ाकर मना लो। पूरे उम्मत से अल्लाह नाराज़ है तो इस रब को मना लो। काश कोई रहबर अल्लाह की नाराज़ी को समझता कि वो अल्लाह क्यों बेवक़्त की बारिशें नाजिल फरमा रहा है। इस जब्बार ने क्यों हम पर बीमारी का खौफ मुसल्लत कर दिया, हालांकि इस रब का वादा है अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तो क्यों नहीं लौटते हम रब की तरफ। उम्मत को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। लोगों, रब को मना लो। अल्लाह से कहो कि अल्लाह आप इतने नाराज़ हैं कि हम पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह, हम बहसीयत मुसलमान आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप गफूर रहीम है। आपने हर इस आयत के आखिर में जहां आपने लोगों को गुनाहों से मना किया, एक खबर दी है कि वल्लाहु गफूर रहीम। कहीं आपने कहा इन्नल्लाह समीउल अलीम, कहीं आपने कहा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह, हम माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, आपने हमारी इनफरादी गुनाह छुपाए हैं। अल्लाह, हम इस पर आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अल्लाह, हमारी इज्तिमाई गुनाह की सज़ा इतनी बड़ी ना दीजिए कि अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह, हमारे इज्तिमाई गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह, हमें अपने इज्तिमाई गुनाहों का एहसास ही नहीं। अल्लाह, हमने हया की सारी हदें तोड़कर बेहयाई पसंद की। हमने निकाह की सुन्नत छोड़कर ज़ना को आम करने की हौसला अफजाई की। हम बनी इसराइल से भी बदतर साबित हुए। हमें मालूम नहीं कि हमारी इज्तिमाई गुनाहों की फुर्सत कितनी लंबी है। आपने नमरूद के लिए मच्छर भेजा था। ए अल्लाह, नमरूद ने आपका इनकार किया था। अल्लाह, हम तो आपके इक़रारी हैं। आपने हमारे लिए मच्छर से भी 100 गुना कम जरासीम भेजा। बीमारियां पहले भी थी, लेकिन अल्लाह, आप तो बीमारी इसलिए भेजते हैं कि मोमिनीन के गुनाह माफ़ हो जाएंगी। लेकिन ए अल्लाह, ये कैसी बीमारी है जिसने हमें आपके घर में दाखिल होने से रोक दिया। अल्लाह, क्या हम इस काबिल नहीं कि आपके घर आ सके। अल्लाह, ज़रूर हमसे गलतियाँ हुई। हम आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह, इतनी बड़ी सज़ा हमें ना दीजिए। हम गुनाहों के पहाड़ और समंदर लिए आपके घर आते थे, आप माफ़ कर देते। अल्लाह, आपने घर का रास्ता ही बंद कर दिया। अल्लाह, फिर हम किसके दर पर जाएंगे। अल्लाह, हमें यूं ना दुख्तारना। अल्लाह, इस उम्मत को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, क्या इस उम्मत में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप दुआ कबूल कर लें। अल्लाह, आप अपने घर के दरवाजे खोल दें। हम आपके दर पर आना चाहते हैं। अल्लाह, हमसे बीमारी का खौफ हटा दे। अल्लाह, हमने सूद शुरू करके आपके खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, लेकिन अल्लाह, इस मामले में हम बेबस हैं। अल्लाह, हमें अपनी तरफ लौटा दीजिए। अल्लाह, हमारी तौबा कबूल कर लीजिए।
اللہ ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کیجیے جن پر کعبے کے دروازے بند ہیں۔ اللہ آپ انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آج ہماری اجتماعی گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول کیجیے۔ ہم سب اس دعا کو سننے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، آمین آمین۔ اللہ یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے دعا ہے۔ اللہ آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دے، اللہ اس امت پر اپنے دروازے کھول دے، آمین آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا ہر مسلم بھائی تک پہنچے اور سارے مسلمان بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور سب دل سے استغفار پڑھیں اور توبہ کر لیں تاکہ اللہ کا عذاب ہم سب سے ہٹ جائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تو دوستو اپنے دوست جہانگیر خان کو اجازت دیجیے۔